Hello students, welcome to Gargi Education Academy. Today we study our class 5th chapter 1st. The chapter 1st of class 5th is skeletal and muscular system. Skeletal and muscular system. तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल क्या होता है, मस्कुलर क्या होता है, ठीक है। तो जो हम सबसे पहले चैप्टर के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेन पॉइंट्स क्या है चैप्टर में? मेन पॉइंट्स आर, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स क्या होते हैं, एंड सिस्टम ऑफ अ बॉडी। बॉडी के क्या क्या सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है, फर्स्ट क्या है? ऑर्गन्स क्या होता है, ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ अ बॉडी। द नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम। हम पूरे चैप्टर में इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली वी टॉक अबाउट ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ अ बॉडी। आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। आप यहाँ पे पूछोगे व्हाट इज ऑर्गन मैम, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन कैसे बना होता है? तो ऑर्गन के लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड है सेल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी किससे बनी है? नंबर ऑफ सेल से बनी है। अब आप पूछोगे कि सेल्स क्या होता है? सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बेसिक मतलब सबसे छोटा जो हमारी बॉडी की चीज है वो क्या है? सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और जब वो बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं तो पूरा क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी का पूरा क्या बना देते हैं? सिस्टम। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास क्या होते हैं? सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल्स मेक फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब बहुत सारे सेवरल ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बोलो या फुल बॉडी बोलो, ठीक है। तो आया समझ में? हमारे पास हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है। और जो सेल है वो क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल हमारी बॉडी की सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। और टिश्यू कंबाइन होके क्या बनता है? ऑर्गन्स। और ऑर्गन कंबाइन होके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम का हो या पूरी बॉडी का हो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का क्या सिस्टम है? सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। देखो फर्स्ट लाइन लिखती हूं मैं, आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी भी किसकी तरह काम करती है? एक मशीन की तरह काम करती है। देखो अब आपने वो देखा होगा, जनरेटर देखा है। जनरेटर क्या? एक मशीन है। अब हम उसमें एक डीजल डालते हैं,
हम उसमें डीजल डालते हैं तो तब वो चलता है, उसके अलग अलग सारे पार्ट्स होते हैं, एक्सीलेटर्स पार्ट्स जो भी उसमें पार्ट्स होते हैं सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या है, एक तरह की मशीन है। अगर हम उसको एनर्जी देंगे, एनर्जी हम अपनी बॉडी को किस फॉर्म में देते हैं, फूड की फॉर्म में एनर्जी देते हैं। हमारी बॉडी को फूड मिलता है, हमारे अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो हम काम कर पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी एक क्या है, मशीन है, उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। जैसे जनरेटर को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, डीजल की फॉर्म में चाहिए। हमारी बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, फूड की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं और सब पार्ट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रेन अपना काम करेगा, हार्ट अपना काम करेगा, लंग्स अपने काम करेंगे, ठीक है। पर सारे क्या होते हैं, आपस में टुगेदर होते हैं, सारे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे लिखो, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ, ब्रेन किसका पार्ट है, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। हार्ट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। एंड लंग्स इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी बॉडी है वो एक दूसरे पार्ट पे डिपेंड होती है। ब्रेन किस पे डिपेंड है, सारी नर्व्स। अब देखो हमारी जो बॉडी में सारी नर्व्स होती है वो सारी कहाँ कंबाइन होते हैं, कहाँ जाके मिल जाती है, ब्रेन में। अगर हमारी कोई नर्व्स काम नहीं करेगी तो ब्रेन काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। वहाँ पे देखा होगा तो जो थोड़े डिफेक्टेड पीपल होते हैं उनके ब्रेन काम नहीं करता तो वो आसानी से कुछ भी काम नहीं कर पाते ना। तो हमारी बॉडी में जो सारे सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं, ठीक है। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो जो सारे फंक्शन है, सारे सिस्टम है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।